गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अमावस वाली हवेली कहते थे। कहते थे कि हर अमावस की रात वहां से किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन कोई सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार शहर से आया 17 साल का अर्जुन इन बातों पर हंस पड़ा। उसने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, मैं जाकर देखता हूँ। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर जिद्दी अर्जुन टॉर्च लेकर रात को हवेली पहुंच गया। अमावस की रात थी, आसमान बिल्कुल काला, हवा ठंडी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। चरर फर्श की लकड़ी उसके कदमों के नीचे आवाज कर रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से घुंघरुओं की धीमी आवाज सुनाई दी। छन छन छन। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाता, घुंघरुओं की आवाज तेज होती जाती। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक लंबा अंधेरा गलियारा और आखिर में एक कमरा जिसके दरवाजे के नीचे से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा था और शीशे के सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे घूमने लगी। घुंघरुओं की आवाज अचानक बंद हो गई। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, अर्जुन की टॉर्च हाथ से गिर गई, क्योंकि उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा। और तभी वो औरत फुसफुसाई, इतनी देर लगा दी आने में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। शीशे में अर्जुन ने देखा, उसके पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा शीशे में देखा। इस बार वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अचानक उसकी ठंडी उंगलियां अर्जुन के कंधे पर रखीं और उसने धीमे से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं, बस धूल भरे फर्श पर एक नई जोड़ी पैरों के निशान थे, जो हवेली के अंदर जाते थे पर बाहर कभी नहीं आए। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।